नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए एक इम्पोर्टेंट डे है, एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। और तारीख रहेगी आपकी 17 अगस्त। 17 अगस्त बात करें आज की, आज हमें एक ही चीज देखनी थी कि ये जो हैमर बना है, ठीक है, ये पास होता है या फेल होता है, ठीक है। तो पास पास होने की जो विजिबिलिटी थी वो आज के दिन कम थी। क्यों? क्योंकि पास ये कब होगा? जब इसके टॉप के ऊपर ट्रेड होगा। हैमर जब भी बनेगा ऐसे करके, आप देखेंगे हैमर बनेगा आपका ऐसे, है ना। ये आपका हैमर हथौड़ा जो बनता है। अब मार्केट ओपन हो रहा है आपका कहां पर? यहां पर, यहीं पे कहीं पे नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसके नीचे अगर क्लोज करता है रेड कैंडल के साथ, हाल तो इसके नीचे की बात आती है, बट बॉडी के भी नीचे क्रॉस करता है रेड कैंडल के साथ, तो ये हैमर हो गया है फेल। हम ये चेक करना चाह रहे थे आज, और अगर ऐसा रहता है तो हम लोग शॉर्ट में थे। 19,380 ये लेवल आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, और यही लेवल कल के एनालिसिस में भी बताया था, और यही लेवल सुबह एक वीडियो डाली थी मॉर्निंग में 10:30-11 बजे के आसपास, वहां पे भी यही शेयर किया था कि भाई इसके नीचे रहता है तो बी ऑन सेल साइड, क्योंकि हैमर कैंडल फेल हो रही है ना। इसके ऊपर रहता है डोंट ट्रेड एनीथिंग, कुछ मत करिए, क्योंकि बाय हमें नहीं करना है। अभी हमें यही देखना है कि ये हैमर कैंडल का हो क्या रहा है। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे यहां पे, इस एरिया के अंदर, सॉरी, ये इस जोन के अंदर, स्पेशली यहां पर भी, ठीक है, इस कैंडल को आप नेगलेक्ट करिए। मैं क्यों बोलूंगा इस कैंडल को नेगलेक्ट करने को? ये कैंडल बनी थी थर्सडे वाले दिन, ये कैंडल बनी थी थर्सडे वाले दिन। थर्सडे के दिन होती है एक्सपायरी, और एक्सपायरी का अगर ये जो आपको जोन दिख रहा है बेसिकली, तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली हमें, और ये लेवल क्या है? 19,380। तो क्लोजिंग बेसिस ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है अगर आप बियरिश ट्रेंड में पोजिशनल बेसिस बने रहना चाहते हैं। तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। पोजिशनल बेसिस अगर आप निफ्टी को शॉर्ट, हमारी देखिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन नहीं है, सॉरी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन है 45,800 से है, आज की डेट में भी बनी हुई है, ठीक है। निफ्टी में हमने बुक कर लिया भैया, आपके साथ मैंने मैसेज डाला था कि अब यहां पे नहीं है। हाँ, जिस दिन 19,380 के नीचे ट्रेड करता हुआ रहेगा हम पोजिशनल शॉर्ट में एंट्री लेंगे। इसके ऊपर निकल जाएगा, इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, अपना एसएल हिट है, हमको फ्रेश शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये फिलहाल निफ्टी में चीजें दिख रही हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। हाँ, आगे आने वाली जो मैं बातें बोलने वाला हूँ उसको पहले बता दूं भैया, मैं शेयर करता हूँ अपना पर्सनल व्यू एजुकेशनल के पर्पज से। मेरा जो खुद का पर्सनल मत है मार्केट को लेके, आकलन है, वो मैं यहाँ शेयर करता हूँ। बाय सेल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फिर भी करते हैं तो आप ही अपने लाभ और हानि के जिम्मेवार होंगे। मैं, मेरा चैनल इसकी बिल्कुल भी कहीं से भी किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। आ जाइए जरा, देखिए 2 दिन से हमें एक चीज तो क्लियर कट देखने को मिल रही है कि जब जब निफ्टी, थोड़ा समझिएगा दोस्तों कंसेप्ट क्या बोल रहा है, जब जब निफ्टी 380 मतलब इस जोन में रहता है, यहां पे कहीं पे आप कह लीजिए मोटा मोटा 19,250 से ऊपर 19,350, ये 100 पॉइंट के दायरे में जब जब आता है, कुछ मजबूत हाथ आते हैं, जिनको आप एफ आईज कह लीजिए, कुछ डी आईज कह लीजिए, इनकी बाइंग जो है वो ट्रिगर हो जाती है ना। इनकी बाइंग ट्रिगर हो जाती है और ये बेहतरीन कैंडल आपको देखने को मिलती हैं जब जब ये इस जोन में आता है, ये जो मैंने यहां मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये यहां पे बढ़िया तरीके से बाइंग हो रही है, अच्छे खासे तरीके से यहां पे बाइंग हो रही है। अब जरा हम इसको थोड़ा सा देखने के लिए एक बार को आरएसआई लगाते हैं, क्या स्ट्रेंथ भी है। तो ये भी देखिए आप, यहां जब ये लास्ट टाइम आया था तो उसके नीचे निफ्टी नहीं गया है,
इस वाली सेलिंग में उसके ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। और जरा 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पे ये 19257 का लो बना था, उससे बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। 50 के ऊपर RSI है। 1 आवर चार्ट में भी स्ट्रेंथ दिख रही है इस वाली बाइंग में, है ना। चलिए अब जरा देखिए, यहां पे अभी तक जो हमारा व्यू है मार्केट को लेके, अभी तक मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं, वो बियरिश है, वो बियरिश है, ठीक है। इंट्राडे के लेवल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, पर यहां पे थोड़ा समझना जरूरी है, वो बियरिश है। शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट कब करना है, वो 19380 के बिलो जब जब ट्रेड करेगा हम तब तब पोजिशनल शॉर्ट क्रिएट करेंगे। ये मेरा गेम प्लान है, ठीक है। अब बुलिश कब होना है, इस निफ्टी को लेके बुलिश कब होना है, मतलब व्यू कब चेंज होगा, व्यू कब चेंज होगा, जब ये थोड़ा सा ये लाइन खींच के रखिए, जब तक इस लाइन के ऊपर ये क्लोज नहीं कर देगा, है ना, जब तक इस लाइन के ऊपर ये क्लोज नहीं कर देगा निकल के, तब तक बुलिश की पोजीशन हम लोग नहीं बना सकते। अब इसके पास एक दो 2-3 दिन कह लीजिए, इससे ज्यादा टाइम तो इसके पास है नहीं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को तो मैं हटाता हूं, मैं अपना खुद का पर्सनल एनालिसिस कर रहा था। दोस्तों समझ में आ रही हो चीज तो लाइक जरूर करिएगा। इंट्राडे के लेवल मैं आपको दे दूंगा, जरा आप बने रहिए यहाँ पे। ये एक चैनल ड्रॉ करिए आप, ये दिखेगा आपको। थोड़ा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, जो इसको मेन जो मुद्दा है कि इसकी क्लोजिंग नीचे नहीं आ रही है, वो ये चैनल है, ठीक है। ये देखिए, अब जरा यहां से ध्यान हटा दीजिए, ये तो मैंने जोन आपको समझाया है कि जहां पे बाइंग आ जा रही है, और इस चैनल को करते हैं हम थोड़ा सा मोटा। अब जरा देखिए, ठीक है, ये 2 दिन से इस इस चैनल, ये भी एक चैनल है भैया, यहीं पे मैक्सिमम टेक्निकल एनालिसिस फेल हुए हैं इसके अंदर। यहां से इसने ब्रेकआउट दिया और एक बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ गया। अब ये इसके अंदर तैर रहा है, ये इसका ब्रेकडाउन देगा। अब यहां पर निफ्टी के सामने जो समस्या आ रही है, उसे कौन से जंक्शन की ट्रेन पकड़नी है, उसके सामने समस्या वो आ रही है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा बियर कीजिएगा दोस्तों, चीज जो मैं समझा रहा हूं ना समझ में आए तो बोलना, बस। अब ये कौन सी ट्रेन पकड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पर बहुत जल्द। क्या ये जो 2 रेल की पटरी हैं, ये वाली, इसमें अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्या ये जो ऊपर से आ रहा है इसमें अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये डिसाइड करने के लिए इसके बाद एक दो तीसरा दिन कह लीजिए, बट मुझे जो लगता है थर्सडे ऑब्लिक फ्राइडे, नेक्स्ट 2 डेज में इट विल बी क्लियर कि ये इस ट्रेन की पटरी पे जा रहा है कि इस ट्रेन की पटरी पे जा रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नीचे की तरफ इसको कंटिन्यू करना चाहिए, नीचे की तरफ, ठीक है। उसके कुछ रीजन है, उसके कुछ
काफ़ी रीज़न है उसके, 2-3 रीज़न हैं उसके, ठीक है? वो मैं बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये थोड़ा-सा फंडामेंटली सॉरी टेक्निकल्स जो फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं मुझे, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ फ़िलहाल ये इस असमंजस में फँसा हुआ है, 2 दिन से इसको ये लोअर बैंड जो है, ये सपोर्ट दे रहा है, ठीक है? अब इसके ब्रेक होने का मतलब क्या है कि इस चैनल के अंदर ही ये इतनी विड्थ लेके नीचे की तरफ जाएगा, इतनी विड्थ लेके, है ना? तो भैया 18,900 ये लेवल आपको दिखना चाहिए एनी डे इफ अगर क्लोजिंग 19,380 के नीचे आती है तो इसलिए लास्ट 2 डेज से मंडे ऑब्लिक जो क्या कहते हैं आज का भी जो दिन था वेडनेसडे आपको मैं एक ही चीज बोल रहा हूं 19,380 के नीचे रहे तो ही सेल साइड में रहिए इसके ऊपर निकल जाता है डोंट शॉर्ट और बाय क्यों नहीं करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जब तक ये इस लाइन के ऊपर निकल के क्लोज ना कर दे ठीक है तो हमको बाय नहीं करना है क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अब कल के लिए इंट्राडे लेवल आप नोट कर लीजिए उसमें वो मैं आपको दोस्तों एनालिसिस समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा मेहनत लगती है ये सब चीज़ें करने में 1 आवर का चार्ट लगाइए ठीक है ये लेवल आप मार्क करिए वो इसमें कोई दो राय नहीं है नीचे सेल करने का लेवल आपका वही है 19,400 अब जो है 19,380 का वेट नहीं करना है आपको इंट्राडे सेल करने के लिए अब आपको 19 ये पूरा नोट करके रखिए ये लाइन खींच के रखिए ठीक है जैसे ही ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगेगा ये है 19,428 मोटा मोटा इसके नीचे ट्रेड ये आपका टारगेट है 19,380 19,350 इंट्राडे ले तो इंट्राडे बेसिस पे आपका जो सेल का लेवल निकल के आ रहा है प्लीज ड्रॉ दिस लाइन है ना सेल बिलो 19,428 एंड बाय अबव 19,475 तो नो ट्रेडिंग जोन क्या हुआ आपके लिए कल आपका नो ट्रेडिंग जोन हो गया कल 428 से लेके 19,475 ये आपका कल के दिन नो ट्रेडिंग जोन है कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ स्क्रीन को देखते रहना और जो देखिए बहुत फर्क है ट्रेड लेकर आपने ट्रेड लिया ठीक है फिर आप स्क्रीन को देख रहे हैं और एक आप स्क्रीन को देख रहे हैं और उसके बाद ट्रेड ले रहे हैं है ना चीज दोनों सिमिलर है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है इसमें लर्निंग होती है और इसमें आप दुआ मांगते रहते हो ठीक है हाथ पैर जोड़ते रहते हो भगवान के बस एक बार निकल जाऊं कुछ हो जाए ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करिए अब सबसे पहले तो नो ट्रेडिंग जोन मार्क कर लीजिए कि भैया मेरा नो ट्रेडिंग जोन क्या है कोई कुछ पैटर्न वैटर्न देखने की जरूरत नहीं है कुछ देखने की जरूरत नहीं बस ये दो लाइन आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कल मार्क होनी चाहिए 19,475 अबव आप बाय करेंगे 19,428 बिलो आप सेल करेंगे और आपको कुछ नहीं करना है ठीक है 19,380 बिलो क्लोजिंग बेसिस यू कैन क्रिएट पोजिशनल सेल ऑल्सो अगर मिलता है तो चलिए दोस्तों आई होप निफ्टी आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा आप आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे बैंक निफ्टी तो वीक है पर इसमें भी एक अच्छी खासी 2 दिन से ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है ग्रीन कलर की कैंडल बनने का मतलब क्या है ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग आ रही है तो नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हम इसको ठीक है ये हमारे जहन में है अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है देखिए इसने खूब कबड्डी खेली थी यहाँ पे 3-4 दिन 1 2 3 4 ठीक है 45,000 के आसपास बार बार नीचे से 45,000 के ऊपर आ जाता था तो यहाँ से बढ़िया फॉल दिया खैर ये पैटर्न भी बनता था यहाँ पे पर इसका जो ये पूरा कंप्लीशन है जो मुझे दिख रहा है वो कम से कम यहाँ तक तो होना चाहिए
43,400 से लेके 43,500 बैंक निफ्टी का, ठीक है। बट इसके लिए शॉर्ट में तभी बने रहना है भैया 44,000, 44,000, 44,000, 44,000 के ऊपर निकल के अब कोई भी क्लोजिंग अब इस क्लोजिंग के ऊपर आ जाती है, मंडे वाली क्लोजिंग के ऊपर आ जाती है। मंडे वाली क्लोजिंग के ऊपर कोई भी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की आ जाती है, देन डोंट रिमेन शॉर्ट इन बैंक निफ्टी। ये मैं अपने जो मेरे प्रीमियम मेंबर है उनको भी बोल रहा हूं, ठीक है। डोंट रिमेन शॉर्ट इन बैंक निफ्टी, मंडे की क्लोजिंग के ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाती है तो, ठीक है। हालांकि हम एक बार ट्राई करेंगे, फिर वो यहां ट्राई करेंगे इसकी नेक लाइन पे। बाय करने की सलाह नहीं है मेरी, मेरी बिल्कुल भी, कहीं से भी। एक तो वो सीआरआर के लिए 1 ट्रिलियन का पैसा निकलेगा बैंक से, ठीक है। कोई रीजन नहीं है, हालांकि चार्ट पे दिखेगा तो है, बट फंडामेंटली बात कर रहा हूं मैं। इन्फ्लेशन, ठीक है। यूएसडी आईएनआर, बॉन्ड यील्ड्स, इंडिया की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं भाई, इंडिया की बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, ठीक है। देन बॉन्ड यील्ड्स आपकी यूएस मार्केट की भी, ठीक है। बैंक्स, बैंक्स सबसे पहले देखिए, बैंक्स आपके चाइना के बुरा हाल है भैया, 2015 में ऐसा नीचे उनका डेटा था जो अब आया है। वो बैंक्स का हाल बुरा है यूएस के अंदर भी। तो वो क्या कहते हैं, कौन सा इफेक्ट होता है वो, हालांकि जितनी मर्जी मजबूती हो, होता है ना कि भाई वहां क्या डूबा, थोड़ा बहुत यहां भी सेल कर दो। बैंक निफ्टी में बाय बिल्कुल करने की चेष्टा नहीं करनी है। हालांकि मैं इन चीजों को ध्यान नहीं देता हूं, मेरा तो फोकस चार्ट पे ही होता है, ठीक है। तो चार्ट का मेरा व्यू कब चेंज होगा कि भाई बैंक निफ्टी में नहीं अब बाय करना है, वो है जब ये इस लेवल के ऊपर निकल के क्रॉस करना चालू कर देगा, जो इसकी नेक लाइन है। यहाँ जो पैटर्न ये दुनिया ने देखा है, आप सबने भी देखा है, एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर इस लेवल के ऊपर 44,500 के ऊपर अगर इसने क्लोज करना शुरू कर दिया, मतलब क्लोजिंग, एक भी क्लोजिंग आ गई, तो फिर मैं बाय करने की सोचूंगा, बट अबव दिस ओनली। जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तो मैं बाय करने की, तो मतलब बुलिश मेरा व्यू बन ही नहीं सकता, ठीक है। छोड़िए, मैंने वो जो फंडामेंटली आपको रीजन गिनाया है, चार्ट ये बोल रहा है, चार्ट ये बोल रहा है। अब करना क्या है इसमें, ठीक है। आंख अब ये है तो यहां पर थोड़ा देखिए, ये घूम तो यहां पे रहा है 43,900 के आसपास। अब आप बोलोगे कि भैया इतना दूर, इतना ऊपर का 44,500 की बात कर रहे हो, तो मैं शॉर्ट से निकलने को भी बोल रहा हूं आपको। ये जो मंडे की क्लोजिंग है ना, मंडे की जो क्लोजिंग है, इस लेवल को मार्क कर लीजिए आप। 44,000 एक बार बदमाशी कर सकता है, जो मुझे दिख रहा है 44,100, बस 44,000 से 100 पॉइंट ऊपर ले लीजिए, क्योंकि बदमाशी कर सकता है। अब ये आप एक तरीके से कह लीजिए नो ट्रेडिंग जोन है, ये है नो ट्रेडिंग जोन। कहां से, 44,000, 44,100 ऊपर, 44,500 टॉप बैंड, ये जोन आपका नो ट्रेडिंग जोन। इसके नीचे रहे, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको, बैंक निफ्टी ठोको, ठोको, ओनली ठोको, ठीक है। ओनली ठोको ठोको ठोको, ओनली ठोको ठोको ठोको। 44,100, ये जितना मर्जी यहाँ पे उत्पात मचाते रहे, इसने यहाँ भी काफी उत्पात मचाया था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ठीक है। दिया फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी 3 दिन इसने यही किया, नीचे से विक बना के ऊपर, नीचे से विक बना के ऊपर, फिर दिया इसने यहाँ पे। ऐसे ये यहाँ पे भी बदमाशी कर सकता है ऐसे। आज तो हालांकि पहला दिन है, बट लोअर लो बन रहे हैं, ठीक है। थोड़ा चीज को समझिए आप, देखिए ये लोअर लो बना, इसके बाद इसने लो हायर हाई बनाए, है ना। ये एक लो बना, इसके बाद इसने हायर हाई बनाए, ये लो नहीं तोड़ा, इसने ये लो बनाया, कैंडल ग्रीन बनाई, आज भी लो बनाया, नया लो बनाया, कैंडल ग्रीन बनाई। तो हो सकता है यहाँ पे आपको ऐसी बदमाशियां दिखे यहाँ पे, बट इस लेवल के नीचे रहता है
तो अपने मन को थोड़ा सा टाइट करके शॉर्ट पोजीशन ही होल्ड करिए। पैसा उसी में बना है। यहां से किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई भैया 46,300 से आपका बैंक निफ्टी आज 43,600 पे आ गया है। तो जिसने थोड़ा सा समझदारी से काम लिया है उसी ने शॉर्ट में पैसा बनाया है, अदरवाइज लोग नीचे से बॉटम पे बाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता आपको। लेवल्स फॉलो करिए आप। मेरी बातें गई भाड़ में, चूल्हे में गई, मैं क्या बोल रहा हूँ। 44,100 के नीचे रहे, बी ऑन सेल साइड, रिमेन ऑन सेल साइड। 44,500 के ऊपर निकल आता है, आप बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भूल जाइए मैंने क्या बोला, ये लेवल नोट कर लीजिए आप। ठीक है, समराइज निफ्टी में भैया 19,475 इसके ऊपर निकले, बाय करिए आप। 19,428 कल के लिए इसके नीचे जाता है, सेल करिए आप। ठीक है, कोई भी क्लोजिंग आपको 19,380 के नीचे निकल जाती है, पोजिशनली आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। बस यही क्रक्स है मेरी वीडियो का। वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।